प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। एक तरफ जहां आरएसएस का दबाव है कि या तो प्रधानमंत्री का पद रखिए तो अध्यक्ष पर अपना दावा छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री वो खुद रहें और पार्टी पर भी कंट्रोल रहे। गृह मंत्री वो उनका खुद है, पार्टी प्रधानमंत्री वो खुद है, निर्मला सीतारमण उनकी मंत्री हैं और वो चाहते हैं कि नड्डा जैसा आदमी अध्यक्ष रहे जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। आरएसएस इसके खिलाफ है। लेकिन अब जो उनकी मुसीबत बढ़ रही है वो एक तो निर्मला सीतारमण पर एफआईआर की बात जो है वो बढ़ रही है, वहीं बिहार में बाढ़ के बाद जिस तरह से बेरुखी दिख रही है, नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका देंगे, ये भी बड़ी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है आज सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ा ट्वीट किया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस शख्स का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। एक तस्वीर सुब्रमण्यम स्वामी की देख रहे हैं, दूसरे प्रधानमंत्री की। सुब्रमण्यम स्वामी वो शख्स हैं जो अफवाह फैलाने में मास्टर किंगपिन माने जाते हैं। इससे पहले 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला स्कैम इन्हीं की कोशिश थी और इनके राज्य से आने वाले उस समय के दलित समाज के मंत्री ये राजा को जेल हुआ था, कनी मोड़ी मारन जेल चली गई थी। कहा जा रहा है कि इनसे न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, ये मिसगाइडेड मिसाइल माने जाते हैं। मिसगाइडेड मतलब इनका कहीं भी चले जाते हैं। कांग्रेस के भी बहुत खिलाफ रहते हैं। सोनिया गांधी से इनका 36 का आंकड़ा है। कहते हैं राजीव गांधी मेरे दोस्त थे। सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस इन्हीं का शुरू किया हुआ है। राहुल से भी इनका 36 का आंकड़ा है। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुब्रमण्यम स्वामी की ट्विनिंग हुई। राज्यसभा मेंबर भी बनाए गए, लेकिन वो चाहते थे वित्त मंत्रालय, मिला नहीं। नरेंद्र मोदी कोई ऐसा नेता नहीं चाहते हैं जो उनके सामने बोल सके। उसके बाद से सुब्रमण्यम स्वामी का जैसे ही राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ, घर भी खाली करा लिया गया, उसके बाद से ये लगातार प्रधानमंत्री पर हमलावर हैं। अब इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिट्ठी, रेजिग्नेशन लेटर, त्यागपत्र लिखकर तैयार रखें। गुजराती का अखबार उन्होंने शेयर किया है और वो जो चीन वाला जो बयान है, न कोई घुसा था न कोई घुसा है। तो सुब्रमण्यम स्वामी को जब भी मौका मिलता है वो हमलावर होते हैं। इससे पहले निर्मला सीतारमण को वो खारिज कर चुके, कह चुके कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। तो सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो विवादित भी हैं, मशहूर भी हैं, वकील भी हैं, नेता भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी माने जाते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। सवाल यह है कि क्या ये सब आरएसएस के इशारे पर हो रहा है और प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच दूरी बढ़ रही है। चिराग पासवान का वीडियो वैसे ही वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे 20 सेकेंड नहीं लगेंगे गठबंधन से इस्तीफा देने में अगर हमारे समाज के हितों की अनदेखी हुई तो। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। जिस तरह से बिहार में बाढ़ है, प्रधानमंत्री हरियाणा चुनाव में व्यस्त हैं, इससे अटकल लगाया जा रहा है कि अब बहुत ज़्यादा दिन तक ये दोस्ती नहीं चलेगी। 3-4 महीना निकल जाए और तो बड़ी बात है। वहीं चंद्रबाबू नायडू भी नाराज चल रहे हैं। लड्डू वाले मामले पर चंद्रबाबू नायडू जमकर राजनीति कर रहे थे और वो चाहते थे कि जो जगन मोहन रेड्डी है उसकी राजनीति पूरी तरह से खत्म कर दी जाए। लेकिन बाद में जिस तरह से बीजेपी ने उस मुद्दे को नहीं उठाया, कोई धरना प्रदर्शन, हिंदू कार्ड नहीं खेला गया, क्योंकि बीजेपी खुद ही फंसी हुई है। जगन मोहन रेड्डी से उनका याराना जग जाहिर है। अब बीजेपी वहाँ माइनस प्लस देख रही, वो चाह रही कि जगन मोहन रेड्डी से भी खराब ना हो और चंद्रबाबू नायडू के सरकार दम पर सरकार चल रही है। चंद्रबाबू नायडू धीरे धीरे इस खेल को अब समझने लगे हैं और ऐसा न हो कि कहीं देर हो जाए। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार खुद के सबसे बड़े हिंदू नेता घोषित करने पर तुले हुए हैं ताकि नरेंद्र मोदी का रास्ता काटा जाए। आरएसएस वाली नाराजगी आपको पता ही है। आरएसएस चाह रही कि या तो वसुंधरा राजे जो हैं वो अध्यक्ष हो जाए या फिर संजय जोशी, जिससे नरेंद्र मोदी का 36 का आंकड़ा है। मतलब या तो पार्टी आरएसएस के इशारे पर चलेगी तो सरकार नरेंद्र मोदी चला ले, और अगर पार्टी नरेंद्र मोदी चलाना चाहते हैं तो सरकार आरएसएस के इशारे पर चलेगी। तो 10 साल तक जो मोदी अनबिटेन मोदी थे, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मेरा परिवार, ये तमाम हैशटैग चल रहे थे। अब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जो हैं वो ढीले पड़ते जा रहे हैं, उनकी पकड़ भी ढीली पड़ती जा रही है। वहीं सोचिए, आप कल्पना कीजिए, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है।
हरियाणा में एक बार बीजेपी सरकार बना चुकी है महबूबा मुफ्ती के साथ, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ था। हरियाणा में अगर बीजेपी हार जाती है तो यकीन मानिए नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें और बड़ी हो जाएंगी, खाई और गहरी हो जाएगी। खाई अभी भी बन रही है लेकिन वो गहरी नहीं है, हो सकता है गहरी खाई हो जाए। वैसे खाई गड्ढा बना है, खाई मतलब ही गहरा होता है, तो माफ़ी चाहता हूँ, खाई का मतलब ही गहराई है। गड्ढा बना है, वो खाई होते देर न लगेगी। वहीं उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र 2 बड़े चुनाव हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डालने के बाद स्थिति और बिगड़ गई है। आप सबको पता हो आदिवासी वोट एकजुट हो रहा है। हेमंत सोरेन जेल में आने के बाद दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं। अब दलित समाज से उन्होंने एक मंत्री भी बनाया है, पिछड़े समाज की बात कर रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद उनको भी सिंपैथी मिल ही रही है। और महाराष्ट्र में तो अभी से ही देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार में 36 का आंकड़ा है। तो मिला जुला के इस साल के अंत तक नरेंद्र मोदी का भविष्य क्या होगा ये पता चल जाएगा। और 1 साल वो इस सरकार 2024 तक वो कंप्लीट कर ले और 2025 में घुस जाएं तो बड़ी बात होगी। नितिन गडकरी कई बार इशारा कर चुके हैं, कौन गारंटी लेगा कि मोदी जी कब तक रहेंगे, ये बड़ी खबर। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस जो है वो ढुलमुल रवैया अपना रही है। राहुल गांधी एक बार फिर से ओवर कॉन्फिडेंट में फंसते नजर आ रहे हैं। हरियाणा चुनाव में राहुल की जो भाषा है और भाषण है उससे साफ हो गया है कि वो सचमुच में इमैच्योर लीडर है। न तो उनको बात करने की तमीज़ है, न उनको मुद्दों की समझ है। वो एक रोबोट हैं। उनकी अपनी राजनीतिक समझ नील बटे सन्नाटा है। एक भारत यात्रा उन्होंने की है, पैदल चला है, वो भी 5 स्टार भारत यात्रा थी। मैं खुद उसका गवाह रहा हूँ। 5 स्टार तंबू, 5 स्टार का खाना, 10 किलोमीटर। वैसे भी राहुल गांधी जिम करते हैं, जॉगिंग करते हैं। लोग अमूमन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रोज़ दौड़ते भी हैं। राहुल गांधी उसमें 15 से 20 किलोमीटर रोज़ पैदल चलते थे, जो उनके लाइफ स्टाइल का हिस्सा है, रोज़ के जॉगिंग एक्सरसाइज का हिस्सा है। रहा राहुल गांधी की राजनीति का, तो उनके पास कुछ लोगों की टीम है, कुछ कैम्ब्रिज में, कुछ ऑक्सफोर्ड में पढ़े लिखे लोग हैं। ज़्यादातर राहुल गांधी के पास सवर्ण समाज के इंटेलेक्चुअल है जो जेएनयू से हैं, वो उनको लेफ्ट आइडियोलॉजी समझाते रहते हैं। कुछ जोगेंद्र यादव जैसे लोग हैं जिनका न चित है न पट है, वो समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। हाल के दिनों में कुछ दलित पिछड़ों का उनके साथ दोस्ती हुई, अनिल जय हिंद हो, रतन लाल हो, सूरज मंडल हो। इस वजह से थोड़ी बहुत संविधान सोशल जस्टिस की समझ आई थी और वो समझ थोड़ी बहुत शरद यादव से मिली, वो समझ थोड़ी बहुत लालू यादव से मिली। अखिलेश यादव को भी नया नया खुद ही दलित पिछड़ों की समझ हुई है, तो वो भी थोड़ा सा बहुत था। लोकसभा चुनाव में 100 सीट आते ही कांग्रेस के राहुल गांधी फिर से एक बार ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे उन्होंने अयोध्या के सांसद अवधेश पासी के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। वो तो शुक्र है कि कोई दलित पिछड़ा टीवी संपादक नहीं और दिलीप मंडल की नज़र से ये खबर जा कैसे रही है। आप सबको पता है दिलीप मंडल के मुद्दे पर अब बीजेपी चुनाव लड़ रही है। SC ST OBC के सारे मुद्दे दिलीप मंडल समझा रहे हैं। नड्डा बोल रहे हैं आरक्षण खत्म नहीं होगा, शाह बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं, कांग्रेस के सारे पाप गिनाए जा रहे हैं, मिर्चपुर कांड गिनाए जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी पूरा दिलीप मंडल के लाइन ले रहे हैं। अब अवधेश पासी वाला बयान कैसे छूट गया मुझे नहीं पता, लेकिन सचमुच राहुल गांधी की जो भाषा थी अवधेश पासी के लिए वो शर्मनाक थी। अवधेश पासी जी 1977 में विधायक बन चुके थे। राहुल गांधी का जन्म ही 70 में हुआ है, तो इस लिहाज से देखें तो वो बहुत जूनियर है उनसे। और जिस तरह से तूत तराक वाली उन्होंने भाषा बोली है, काश बीजेपी इसको मुद्दा न बना दे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कुमारी शैलजा का अपमान लगातार मुद्दा बनता जा रहा है और मिर्चपुर कांड से लेकर लारा की हत्या, ये तमाम जो डिस्कोर्स दिलीप मंडल ने सेट किया है वो सबसे ज़्यादा बीजेपी को फायदा दे रहा है और राहुल गांधी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जो दिलीप मंडल ने राहुल गांधी को सोशल जस्टिस पढ़ाया था, कई बार उनकी मुलाकात भी हुई थी, सूरज मंडल और रतन लाल जी जैसे लोग की वजह से जो राहुल गांधी की समझ होती, मैं फिर कह रहा हूँ, ये लोग जब बुरे वक्त में होते हैं तब सीताराम केसरी या खड़गे को याद करते हैं, जैसे इनका अच्छा दिन आता है ये इन लोगों को साइड कर देते। तो क्या अवधेश पासी का अपमान खड़गे का अपमान नहीं है? एक दलित समाज से आने वाले सीनियर नेता के आप, जिसने अयोध्या से चुनाव जीता हो, जिसने बीजेपी की रेल को डिरेल किया हो, उसके लिए जिस तरह का शब्द आप इस्तेमाल कर, इससे साफ है
कि ये लोग जातिवादी मानसिकता से पीड़ित हैं और ये बोले कुछ, इनके मन में कुछ और रहता है, कभी कभी वो जुबान पर आ जाता है। तो एक बात तो तय है कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक अनुभवों की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी ने ज़्यादा खाक छानी है। राहुल गांधी 3 प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुए हैं, नेहरू, इंदिरा और राजीव। इस तरह की भाषा जो उन्होंने शुरू की है, इसी तरह की बात लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर और सब कह रहे हैं कि अब तो हम राहुल और सोनिया ही बोलेंगे, राहुल जी और सोनिया जी नहीं। और बिहार और हिंदी पट्टी के लोग कह रहे हैं राहुलवा बोलेंगे। तो राहुल गांधी की एक भाषा ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। और हरियाणा से अपडेट है कि दलित पिछड़े एक बार फिर से अब कांग्रेस से खफा हैं और मिर्चपुर का मामला उठ रहा है और हुड्डा फैमिली को तरजीह देना कांग्रेस को कहीं भारी न पड़ जाए और नतीजा वही मिलीजुली सरकार की हो सकती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।